हैं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या कुछ कह रहे हैं। खाकर कांग्रेस से इतने फायदे लेकर इतने बड़े बड़े ओहदे लेकर कांग्रेस से जाना और सिर्फ अपने मफाद के लिए रहना और पावर में रहना, ये बदकिस्मती है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की। और जो लोग लेते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ना ये पार्टी के हैं, ना देश के हैं, ना पंजाब के हैं। सर आखिरी सवाल सर, सब राज्यों के चुनावी राज्य हैं हमारी परसों मीटिंग है, हम कर रहे हैं क्योंकि उनके फ्रैक्चर आ गया था, अदरवाइज थर्ड को। तो देखिए दिल्ली से लाइव तस्वीरें। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ किया कि परसों यानी कि 6 जुलाई को बैठक है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैरों के दोनों अंगूठे में चोटें आई हुई हैं। ऐसे में अब ये बैठक 6 जुलाई को की जा रही है और बैठक के दौरान राजस्थान चुनाव को लेकर के बड़े निर्णय, जो कि माना जा रहा है कि पहले ही निर्णय हो चुके हैं, बस अब वो पार्टी के तमाम नेताओं तक पहुंचा दिए जाएंगे। जो फैसले हो चुके हैं अब उन फैसलों को बताया जाए। गोइंग स्टेट है तो निश्चित रूप से खड़गे साहब, राहुल जी और जो भी लीडर्स राजस्थान से एआईसीसी ने बुलाए हैं वो सब हम लोग शामिल होंगे और इलेक्शन को किस तरीके से लेके जाना है और चुनाव जीतना है उसकी तैयारी के लिए बैठक होगी, उसमें हम सब मौजूद रहेंगे। तो उससे पहले जो संगठनात्मक वो सूचियां हमने एआईसीसी को सौंप दी है और जब भी अप्रूवल मिलेगी तो बाहर आ जाएंगी। थैंक यू। रासराज जिन्होंने कहा कि सूची एआईसीसी को सौंप दी गई है, संगठनात्मक नियुक्तियों पर बात की और कहा कि जल्द ही एआईसीसी से अप्रूवल मिलने के बाद वो सूची बाहर आएगी और फिर उन नामों का ऐलान किया जाएगा जिनका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा है। राजस्थान चुनाव या फिर अन्य राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं, बात छत्तीसगढ़ की कर लें, इनको लेकर के किस तरह से चुनावों में आगे बढ़ना है, इन पर मंथन 6 जुलाई को राजस्थान में होने वाली बैठक में किया जाएगा। हालांकि दिल्ली एआईसीसी में जब तमाम दिग्गज पहुंचे, कांग्रेस के बड़े नेता और वो नेता भी जो राजस्थान से जिनका संबंध है, तो फिर यही कयास लग रहे थे कि राजस्थान चुनावों को लेकर के यहां चर्चा होगी। लेकिन क्योंकि रंधावा ने इनकार किया, कहा कि यहां चुनावों के मद्देनजर कोई वार्तालाप नहीं हुआ और इसे बैठक बताने से भी इनकार किया, यानी कि बताया कि ये एक कैजुअली सभी नेताओं की मुलाकात थी, यहां पर कोई मंत्रणा नहीं हुई है। लेकिन चुनावी बोर्ड में पार्टी है, बूथ सम्मेलन का भी आगाज कांग्रेस पार्टी करने वाली है। कांग्रेस पार्टी जो कि दावा कर रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने महंगाई राहत कैंप लगाए थे, 24 अप्रैल से इनकी शुरुआत हुई थी। कई अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई थी महंगाई राहत कैंपों से। पहले ही दिन जब बीजेपी के विधायक ने महंगाई राहत कैंप पे पहुंच करके फिर इसका कुछ विरोध करते हुए दिखाई दिए थे, अधिकारियों और कर्मचारियों से उलझे भी थे। लेकिन उसके बाद महंगाई राहत कैंप जिस तरह से आगे बढ़े, एक के बाद एक गारंटी कार्ड सौंपे गए और आंकड़ा 18 जून तक होते होते 7 करोड़ तक पहुंच गया। अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि महंगाई राहत कैंपों में जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला, जितने लोग इन योजनाओं से जुड़े, कांग्रेस पार्टी जो परंपरा चली आ रही है राजस्थान में उसको तोड़ेगी और फिर रिपीट करेगी। वहीं भाजपा कह रही है कि परंपरा बनी रहेगी। भाजपा जो कि कई मुद्दों को उठा रही है, कानून की बात कर रही है और अब वही